और रशिया के बीच मेरे साथ कर्नल दानवीर रक्षा विशेषज्ञ स्टूडियो में जुड़ गए हैं और उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक बार फिर लिए चलती हूं यूक्रेन की राजधानी कीव, जहां से प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज लगातार लाइव अपडेट्स आप तक ले रहा है प्रणय के जरिए। प्रणय, बात करनी होगी कि इस वक्त जो हालात हैं वहां बहुत गंभीर है, आपने हमें ब्रेक से पहले बताया था, लेकिन नेटो की तरफ से क्या कोई कमिटमेंट मिला है यूक्रेन को, या पड़ोसी राज्यों की तरफ से कोई उनकी मदद के लिए आएगा, उसको लेके क्या अपडेट है? देखिए, नेटो जनरल सेक्रेटरी स्टोल्टनबर्ग की तरफ से कल जो कहा गया कि नेटो रिस्पांस फोर्स जो है अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यूक्रेन को मुहैया कराएगी, लेकिन फिलहाल जो लड़ाई ग्राउंड पर चल रही है, ज़मीन पर चल रही है, उसमें फिलहाल यूक्रेन की सेना या यूक्रेन के जो टेरिटोरियल डिविजन्स हैं वो फिलहाल अकेले ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जहाँ तक नेटो के रिस्पांस फोर्स का सवाल है, जो असिस्टेंस का सवाल है, हथियारों का सवाल है, वो इसके पहले भी नेटो कंट्रीज़ ने दिए हैं यूक्रेन को, चाहे यूके हो या चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका की तरफ से भी कई हथियार दिए गए हैं यूक्रेन को। लेकिन जहां तक लड़ाई का सवाल है, जमीनी लड़ाई जो इस समय कीव के आसपास चल रही है, धमाकों की आवाज जो लगातार रह के आ रही है कीव के आसपास से, और उस लड़ाई के अंदर फिलहाल यूक्रेन की सेना अकेली है, क्योंकि उनके साथ कोई ग्राउंड ट्रूप्स नहीं है। तो इस चीज को समझना होगा प्रीति कि ग्राउंड ट्रूप्स नहीं है, नेटो ने अपनी फोर्सेस नहीं दी है, वेपन असिस्टेंस दिया है। और जहां तक एयर डिफेंस सिस्टम का है, नेटो कंट्रीज के पास में जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो पोलैंड की बॉर्डर हो, हंगरी की बॉर्डर हो, ऑस्ट्रिया बॉर्डर हो, जो वेस्टर्न बॉर्डर है यूक्रेन की, वहां पर ऑलरेडी उनका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और उसकी रेंज है। तो कुछ एयर डिफेंस सिस्टम उनकी तरफ से मिलिट्री पावर के नजरिए से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से बैलेंस फिलहाल रशिया के पक्ष में है। यूक्रेन को मदद मिलेगी, नहीं मिलेगी, कहां से मिलेगी, कौन कितना कमिट करेगा, इस पर लगातार हमारी अपडेट्स जारी रहेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।